नमस्कार, जय श्री राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। एकादशी का व्रत हमें कब से आरंभ करना चाहिए, एकादशी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्रत उद्यापन के विषय में हम किसी अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे। आज का मुख्य विषय मात्र इतना ही है कि एकादशी व्रत का आरंभ कब से करना चाहिए, एकादशी व्रत कौन कौन कर सकता है। महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। उसमें कौन से पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार से कई सारे एकादशी से संबंधित जो प्रश्न हैं उन सब के विषय में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम व्रत के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। व्रत के माध्यम से मनुष्य की बुद्धि, विचार, चतुराई और ज्ञान तंतु यह सब विकसित होते हैं। यहाँ तक कि शरीर के अंतस्थल में परमात्मा के प्रति भक्ति का संचार होता है। मात्र व्रत कर लेने से मनुष्य का जीवन सुखमय तो होता ही है, इसके साथ साथ निरोगी होता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत अवश्य करे। अब आते हैं एकादशी के विषय पर। एकादशी नित्य व्रत माना जाता है। नित्य व्रत अर्थात हमेशा रहने वाला व्रत, क्योंकि एकादशी एक महीने में दो बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। तो इस गणना के अनुसार एकादशी की संख्या 24 होती है। तो एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। पर जब अधिक मास आता है तब एकादशी की गणना 26 हो जाती है। इस प्रकार से 26 एकादशियां होती हैं। कई लोग यहाँ एकादशी में भेद करते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी को लोग निम्न समझते हैं, छोटा समझते हैं, और शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रेष्ठ समझते हैं। ऐसा करने वाले मनुष्य निरामूढ़ हैं और महापातकी कहलाते हैं। महापातकी अर्थात पापी, क्योंकि एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। एकादशी तो एकादशी है, वह समान रूप से है। जो भी मनुष्य एकादशी में भेद करता है वह नरकगामी होता है। इसलिए एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। इस बात का निर्णय धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु पर भी आया है। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि कौन सी एकादशी रखना चाहिए। यह श्रेष्ठ प्रश्न है। तो गृहस्थों के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रेष्ठ बताई गई है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी निम्न स्तर की है। वह ना करें तो भी ठीक है, पर शुक्ल पक्ष की एकादशी का पालन नियम करना चाहिए गृहस्थ व्यक्ति को। कौन से गृहस्थ व्यक्ति को? जिनको पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त हुआ है। पुत्र का अर्थ यहाँ लड़के से नहीं है, पुत्र का अर्थ यहाँ संतान से है। तो जिनको पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त हुआ है वह अगर मात्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, परंतु उन्हें भी कृष्ण पक्ष की एकादशी का नियम पालन करना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मचारी, यति, सन्यासी, विष्णु के उपासक, शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, देवी के उपासक अथवा भगवान गणपति के उपासक, इन सबको एकादशी व्रत करना चाहिए और दोनों पक्षों की एकादशी व्रत करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि क्या यह व्रत मात्र ब्राह्मण वर्ण के लिए है? तब शास्त्र कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह जो व्रत है सभी के लिए समान रूप से है, चाहे वह ब्राह्मण वर्ण का हो, क्षत्रिय वर्ण का हो, वैश्य वर्ण का हो अथवा शूद्र वर्ण का हो। इसमें किसी भी प्रकार का वर्ण भेद नहीं है। यह सबको समान रूप से करना चाहिए।
कौन सी उम्र से लेकर के कितने उम्र तक एकादशी व्रत रखना चाहिए। इस विषय पर धर्म सिंधु का निर्णय है कि अष्टम वर्ष से लेकर अर्थात 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष पर्यंत तक हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर शरीर और स्वास्थ्य आदेशित करते हैं, कहते हैं कि 80 वर्ष से आगे भी आप व्रत रह सकते हैं, तो 80 वर्ष के आगे भी रहना चाहिए। कहीं कहीं तो यह भी प्रमाण हुआ है कि आमरण यह व्रत करना चाहिए, जब तक शरीर इस धराधाम से विसर्जित ना हो जाए, चला ना जाए, तब तक यह व्रत जो है करना चाहिए। स्त्रियों के लिए विशेष बात यह आती है कि जो भी स्त्री एकादशी का व्रत रहना चाहती है, अगर वह कन्या है तो अपने पिता से आज्ञा लेकर वह व्रत आरंभ करे, और अगर वह सधवा है अर्थात विवाहित स्त्री है, तब वह जो है अपने पति से आज्ञा लेकर एकादशी का व्रत आरंभ करे, और वह विधवा है स्त्री, तब वह अपने पुत्र से, अथवा अगर पुत्र नहीं है तो अपने घर के वरिष्ठ लोगों से अनुमति लेकर के एकादशी का व्रत आरंभ करे। ध्यान रहे, अगर मासिक धर्म से संबंधित कोई अड़चन आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो एकादशी का व्रत खंडित नहीं होता है। उस दिन पूजा निषेध की गई है, परंतु व्रत सदैव पालनीय है, व्रत का सदैव पालन करना चाहिए। तो जिस दिन रजो धर्म होता है माताओं बहनों को, उस दिन जो है व्रत खंडित नहीं माना जाता है। इस बात के लिए भी आप अपने मन से संशय को हटा देवें। अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर, एकादशी व्रत का आरंभ कब से करना चाहिए। तो सहज भाव यह है कि शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य के लिए कभी भी किसी भी प्रकार की देरी नहीं करना चाहिए, परंतु जो कार्य मुहूर्त के अनुसार किए जाते हैं वह श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। इसलिए सदैव मुहूर्त का शोधन करना चाहिए, अर्थात मुहूर्त देख करके ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत आरंभ करने का नियम क्या है कि गुरु और शुक्र का अस्त नहीं होना चाहिए, अर्थात जो ये चतुर्मास होते हैं, जो दक्षिणायन होता है, उसमें व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए। व्रत आरंभ का भाव यह है कि पहली बार व्रत नहीं उठाना चाहिए। मलमास में व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, मलमास में व्रत आरंभ नहीं करना है। ऐसा नहीं आया है कि जिस वर्ष मलमास हो उस वर्ष पूरा वर्ष आप व्रत आरंभ ही नहीं कर सकते, तो ऐसा नियम नहीं है। केवल मात्र आया है कि मलमास में व्रत आरंभ नहीं कर सकते। इसके अलावा भद्रा आदि जो कुयोग होते हैं उनमें भी जो है व्रत आरंभ नहीं किया जाता है। तो एकादशी का व्रत आरंभ कब से करना है, तो शास्त्र कह रहे हैं कि उत्पन्ना नाम की जो एकादशी है, उत्पन्ना नाम की एकादशी कौन सी है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे उत्पन्ना नाम की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि उस दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, उसी दिन एकादशी देवी प्रकट हुई थी, इसीलिए उसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत आरंभ करना चाहिए। ध्यान रहे, मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। अगर उस दिन व्रत ना रह पाए तब जो है मोक्षदा एकादशी, अर्थात मार्गशीर्ष महीने में ही जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस एकादशी में भी आप व्रत आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा जो निर्जला एकादशी होती है, निर्जला एकादशी कौन सी होती है, जो ज्येष्ठ के महीने में आती है। एकादशी के महात्म्य में यह भी आया है कि अगर मनुष्य
24 एकादशियों का व्रत ना रह पाए तो मात्र निर्जला एकादशी का संपूर्ण विधि विधान पालन करने मात्र से वह 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। तो अगर आप 24 एकादशियां नहीं रह पाते हैं तब वर्ष में मात्र एक दिन, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं, ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस एकादशी के दिन अगर हम निर्जल रह करके व्रत आरंभ करते हैं या व्रत रह लेते हैं तो वह जो है हमारे पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्रदान करने वाली है। अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत आरंभ कैसे करना चाहिए। इस विषय में शातातप स्मृति कहती है कि जो मनुष्य किसी भी प्रकार का व्रत आरंभ करता है उसे पहले भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए, मातृका पूजन करना चाहिए, षोडश मातृका पूजन। इसके पश्चात नांदी श्राद्ध करना चाहिए। नांदी श्राद्ध करने के पश्चात प्रधान देवता का पूजन करें। प्रधान देवता जिस व्रत को हम आरंभ कर रहे हैं उस व्रत से संबंधित जो भी देवता है उस देवता का पूजन करना चाहिए। जैसे हम एकादशी का पालन कर रहे हैं, एकादशी व्रत आरंभ कर रहे हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। यह सारा कार्य एकादशी के प्रातः काल में ही कर लेवें। दशमी के भी कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे हम एकादशी को व्रत आरंभ करने जा रहे हैं तो उससे एक दिन पहले जो है क्षौर कर्म करना चाहिए, बाल निकालना चाहिए। क्योंकि आज हम एकादशी का व्रत आरंभ कर रहे हैं इसलिए जो है हमने पहले ही बाल निकाल दिया है। आचार्य जी हमारे आने वाले हैं और उनके माध्यम से जो है हम एकादशी व्रत जो है शुभारंभ करने वाले हैं आज। तो इस तरह जो पुरुष वर्ग हैं उनको क्षौर कर्म कर लेना चाहिए, बाल निकाल देना चाहिए, दाढ़ी निकाल देना चाहिए, नाखून इत्यादि जो है काट करके बैठना चाहिए। दूसरे दिन जो है स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात सभी का आशीर्वाद लेवें, गणपति पूजन करें, मातृका पूजन करें, नांदी श्राद्ध करें। इसके बाद जो है प्रधान देवता अर्थात भगवान श्री हरि का पूजन करें। वहीं भगवान श्री हरि के सम्मुख बैठ करके एकादशी व्रत आरंभ करने का संकल्प अपने आचार्य जी के द्वारा करवाएं। इसके पश्चात अपने आचार्य जी को यथाशक्ति संभव दान दक्षिणा दे करके संतुष्ट करें और उस दिन से एकादशी व्रत आरंभ कर देवे। एकादशी के दिन नमक अन्न का परित्याग करना चाहिए। ध्यान रहे, नमक और अन्न का परित्याग करना चाहिए। शास्त्र में आया है सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन, एकादशी के दिन और जिस दिन भगवान के जन्म हुए हैं उस दिन, श्राद्ध के दिन, कन्यादान के दिन जो मनुष्य भोजन करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न का परित्याग करना चाहिए, नमक का भी परित्याग करना चाहिए। इसके साथ साथ जो तामसिक वस्तुएं हैं उनका भी परित्याग करना चाहिए। मसूर की दाल है, गाजर है, मूली है, लहसुन प्याज है, बैगन इत्यादि का परित्याग करना चाहिए। इसके साथ साथ शुद्ध सात्विक भोजन घर वालों को भी ग्रहण करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि उस दिन घर में चावल का प्रयोग ना हो, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, भात नहीं खाना चाहिए। तो यह नियम तो संपूर्ण घर परिवार वाले पालन करें। जो बहुकालिक व्रत होते हैं, जो लंबे समय तक व्रत चलते हैं, जैसे सोमवार का उपवास है, प्रदोष का उपवास है, एकादशी का उपवास है, संकष्टी चतुर्थी का उपवास है, इन उपवास के दिन अगर जन्म सूतक और मरण सूतक हो तो क्या व्रत खंडित करना चाहिए, उपवास नहीं रहना चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं ऐसा नहीं है, व्रत रहना चाहिए। उस दिन जो है पूजा नहीं करनी चाहिए। व्रत का खंडन आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। आप अगर इस विषय में जानना चाहते हैं कि व्रत खंडित कब कब होते हैं और कब कब नहीं होते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
हम उसके विषय में विधिवत जानकारी आपको अन्य वीडियो में प्रदान करेंगे। एकादशी से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी, इस विषय पर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। यह वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।